गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है लेमचुस वाला। लेमचुस पसंद है ना? तो चलिए प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? राइट आंसर है ओ पॉजिटिव। पॉजिटिव छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? राइट आंसर है 206। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है या प्राप्त होता है? राइट आंसर विटामिन डी। है कि नहीं? लेमचुस वाला है ना। चलिए मादा, चलो इसमें दो क्वेश्चन पहले पूछते हैं। पहला प्रश्न बताओ, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा मच्छर कौन सा होता है? चलिए तो प्रश्न है, मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनाफ्लीज के काटने से हमारा जो रोग होता है वो होता है मलेरिया। इसका राइट आंसर क्या हो गया? मलेरिया। तो दो क्वेश्चन हो गए ना। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, ये हो गया एक, और एक मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। एक तो लेमचुस वाला था और एक क्या मिल गया? चॉकलेट वाला मिल गया ना। चलिए अगला, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? वेरी गुड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो चलिए इसका राइट आंसर है 3 लाख प्रति किलोमीटर सेकेंड। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? रॉन्ग आंसर है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, कॉपरनिकस। ये थोड़ा सा चॉकलेट वाला मिल गया था, ठीक है ना। अब समझ में आया चॉकलेट क्या है और लेमचुस क्या है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? ये रिपीटर पे क्वेश्चन है, अगर नहीं आ रहा है तो बताओ कितना साल की बात है। चलिए इसका राइट आंसर है खगोलीय दूरी। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? आ गया एक तुम्हारा लेमचुस। अगला, चार मीनार कहाँ स्थित है? वेरी गुड। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? वेरी गुड। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? वेरी गुड। चलिए तो अगला प्रश्न, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली। चलिए दिल्ली से बात याद आई, अभी दिल्ली की तत्काल घटना, ये क्या था? किसी को पता है ये घटना क्या थी? चलो अब इसकी घटना भी जान लीजिए। ये घटना थी महाकुंभ की। हाँ, 144 साल बाद अमृत बट रहा था, सब पीने के लिए जा रहे थे। बेचारे दुर्भाग्य कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। अब ऐसा क्या हुआ कि जो आज हमारे बीच नहीं रहे? प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पे ट्रेन की भीड़ लगी थी और अचानक स्टेशन मास्टर ने अनाउंस कर दिया कि नई ट्रेन जो आ रही है महाकुंभ प्लेटफॉर्म नंबर। तो हादसा क्या था? एक स्टेशन के मास्टर ने केवल क्या कर दिया,
हल्ला कर दिया कि ट्रेन आपकी महाकुंभ की इतने नंबर पे आने वाली है। पिछले स्टेशन और नए स्टेशन की बात नहीं थी बेटा, पूरा इंफॉर्मेशन ही नहीं पता। न्यूज इसलिए कहा जाता है कि अभी जरूरत है आप लोगों को न्यूज थोड़ा सा देखने की, थोड़ा सा न्यूज वोज भी देखा करो आप लोग कि इंफॉर्मेशन आपको पता हो पाए, ठीक है। और न्यूज भी देख रहे हो ना तो ये नेशनल चैनल वाला न्यूज मत देखा करो, नहीं तो पता चलेगा कि नेशनल चैनल वाले क्या कर रहे हैं, लोगों की लापरवाही की वजह से हो गया था, लोग क्यों इतनी भीड़ लगा के जा रहे हैं। और सही बात है, अभी हल्ला हुआ था कि बहुत शांति है, बहुत शांति है, और इसका एक जगता उदाहरण हम लोगों ने देख लिया। हम लोग भी सोचे कि चलो इस बार हम लोग भी अमृत पी ही लेते हैं, पीने के चक्कर में गए तो पता चला कि अरे बाप रे। क्या चीज? वो लड़के नहीं, औरत लड़ाई कर रही थी। इतना भीड़ था कि 5 बजे निकल तो गए बलिया, फिर उतर गए भीड़ के कहा कि चला रुको भैया खाली में चढ़ा जाएगा। पता चला 5 गो ट्रेन वैसे चली गई महाकुंभ वाली, भीड़ के वजह से कहा गया चलो छठी में रख दिया जाए। इतना भीड़ कि पैर रखने का भी जगह नहीं था। अब बताओ इतनी मूर्खता करने के लिए लोग इतने भीड़ों के साथ जा रहे हैं। पूजा के गंगा जी अमृत बरसा रही हैं और हमारे बनारस की गंगा जी विष बरसा रही हैं, और जो हमारे बगल में गंगा जी है ना वो जहर बरसा रही है, वही विष। यानी कि गंगा जी तो एक ही है ना, हर जगह समान है। लेकिन ऐसी अंधभक्ति क्या आ गई कि लोग अपनी कष्ट को लेते हुए पहुंच रहे हैं महाकुंभ। चलो बता देंगे हम पंकज सर की कहानी। तो ये क्या हुआ ना, सर नहीं गए हैं, वैसी हादसा नहीं होनी चाहिए। बढ़िया है कि नहीं गए हैं, शुक्र था, शुक्र है कि नहीं गए हैं। लेकिन आज का जो जनरेशन है कहाँ जा रहा है ये सोचना है। ये जो 144 साल बाद का कुंभ का जो एडवर्टीजमेंट था ये कोई बड़ी बात नहीं थी। कुंभ हर 12 साल के बाद आता है, ये जो हमारा कुंभ था 12वां कुंभ था। तो बेटा 12 साल के बाद एक महाकुंभ आएगा, वो 13वां होगा। तो उसमें 12 में 144 में 12 जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 156। यानी कि 156वां महाकुंभ में और भी बड़ी अमृत गिरने वाले हैं। 144 साल का योग था भैया, आ जाओ 144 साल बाद ये योग बना है, फिर ये योग नहीं बनेगा। क्या है 11 में नहीं था, 11वां महाकुंभ नहीं था, तो 56वां तो और भी बड़ा हो जाएगा ना। तो उसमें तो स्पेशल और भी अमृत बढ़ना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी पार्टी हो, अगर हमारे धर्म के साथ खेलेगी, भावना के साथ खेलेगी तो ऐसा ही होगा। बहुत सारे ऐसी घटनाएं ट्रेनों में देखी गई जो हम लोगों ने देखने के नहीं, नहाने के लिए नहीं, मजे लेने के लिए गए थे। वास्तव बताए तो स्थिति जानने के लिए गए थे कि हो क्या रहा है, लोग किस ओर जा रहे हैं, ये जानना था। मुद्दा था हम लोग का जानना, घूमना, क्या कहते हैं, मनोरंजन, कि आज छुट्टी है चलो इंटरटेनमेंट कर लिया जाए। और इंटरटेनमेंट में इतना इंटरटेनमेंट हुआ कि जिसकी बात ही क्या निराली थी। यानी 5 बजे से गए, फिर 2 बजे रात को ट्रेन तो पकड़ लिए। अब कहा गया कि 5 को तो छूट गई, छठी को नहीं छोड़ना है। अभी 5 क्यों छूटी, सारी महाकुंभ की ट्रेनें छपरा से चल रही थी। छपरा वाले जो हमारे बिहारी भाई लोग हैं, इतने बेहतरीन माहौल है उनका, वो सब अमृत पी के अमर होने वाले हैं। वो आ रहे थे, पूरा दरवाजा बंद करके आ रहे थे, बलिया दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। कोई खूबे पीटे, खूबे करो, उसमें तो कितने लोग तो शीशा भी फूटा है, कितने ट्रेनों का शीशा फूटा उसका वीडियो भी है। कुछ लोग शीशा भी फोड़ दिए, ट्रेन खोल नहीं रहे हैं, कोई कुछ चिल्ला रहा है। ऐसे 5 ट्रेनें छूट गई। हाँ पंकज, वो तो हमने क्या कहा, इंटरटेनमेंट था। हम लोग कुछ करने गए थे क्या, देखने, यार आखिर क्या है ऐसा। अब क्या हुआ, छठी ट्रेन में कहा गया कि नहीं भैया अब तो चढ़ ही जाना है, छोड़ना नहीं है। कैसे भी घूस घास के घुस तो गए,
ना बैठने का जगह, ना लात रखने का जगह। कैसे भी पंकज सर दरवाजे के पास बैठे 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 गाजीपुर तो पहुंच गए। फिर बर्दाश्त नहीं हुआ तो गाजीपुर उतर गए। अब 3 लोग ट्रेन के अंदर, एक बाहर। फोन आया कि पंकज सर उतर गए। हमने कहा यार पंकज सर उतर गए तो तब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी उतरते हैं। तो शुक्र था कि गाड़ी तो चल रही थी, लेकिन गाड़ी रुक गई। जैसे ही रुकी हम लोग उतर गए। अब चारों लोग बैठ गए गाजीपुर सिटी। अब वो वेट हुआ कि भैया आप कोई ट्रेन आएगी। सुबह ट्रेन आई बलिया से इलाहाबाद के लिए। कहा गया कि चलो इसमें चलते हैं। उसमें भी वही हाल, पूरा कोचा कोचा, चलो अब थोड़ा सा हिम्मत नहीं है, बैठ के एकदम गेटे पे बैठ के चला जाएगा। गेट पे बैठ के चलते ले, जाते जाते बनारस सिटी ऐसा हुआ कि ट्रेन आधे घंटा रुक गई। अब हमने देखा कि भैया टाइम तो अधिक जा रहा है। हमने कहा कि अब हम महाकुंभ नहीं जाएंगे, जिसको महाकुंभ जाना है वो जाए। 2 लोग तैयार हुए। 2 लोग तैयार हुए कि रमेश सर तैयार हुए, अभिजीत सर तैयार हुए। रमेश सर का पूरा मानना था कि हमें अमृत पी के ही आना है, लेकिन दुर्भाग्य था कि अमृत नहीं मिल पाया। तो 2 लोग तैयार हुए कि हम लोग कुंभ जाएंगे। हम लोग कहा कि ठीक है, हम लोग बनारस से उतर जाते हैं, नहा वहा के आराम से शाम को पकड़ के घरे चले जाएंगे कि कम से कम कल का स्कूल चल जाएगा। हो रहा था कि नहीं कल का स्कूल बंद ही कर दीजिए। हमने नहीं 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 ये नहीं होगा, जिसको जाना है कुंभ नहा के आए, और हम लोग जा रहे हैं यहाँ बनारस नहा लेंगे। कुछ देर के बाद फोन आया कि सर हम भी आ रहे हैं। काहे? तो हम कुंभ नहीं जाएंगे। जाके फिर कैंट उतर गए सब। कैंट उतरने के बाद फिर बनारस गए, नहाए वहाए, और शाम को फिर ट्रेन पकड़ के गए थे महाकुंभ नहाने। अमृत पीने आ गए 20 पी के। 20 पी के क्या लगा मतलब, हमारे शंकर जी हैं, और शंकर जी कहाँ हैं? महादेव। 20 को पीने वाले, 20 को धारण करने वाले। इसलिए इतनी अंधभक्ति में ना हो जाओ कि सब कुछ भूल जाओ। आते समय तो और भी मनोरंजन हो गया था, इतना बड़ा मनोरंजन कि कहो ना। 2 महापुरुष मिल गए। 2 महापुरुष जो पुराने ख्यालों के थे, कांग्रेस को खूब गरिया रहे थे। कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, इंदिरा गांधी की ऐसी की तैसी, पूरा का पूरा। अब हमारे विश्व स्वरूप जो हमारे अभी के विष्णु के अवतार हैं, अब भैया इनकी भी प्रशंसा होने लगी। बात बात में लंबी एकदम गाजीपुर से स्टार्ट हुआ वार, आके फेफना रुका। खूब 1-1.5 घंटा तो एकदम वार्तालाप जम के हुआ। ये क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी बात हुई जिसको हमें अब रिकॉर्ड तो नहीं किए हैं कि आपको बता दें, लेकिन उससे ये समझ में आया कि हमारे समाज को किस तरीके से कहाँ ले जाकर जोड़ दिया गया है। वहां पे हम लोग 7-8 लोग थे जो एजुकेट थे, पढ़े लिखे का ग्रुप था वहां पर। सब एक तरफ, एक साधु जी थे, उसमें एक साधु जी थे, है ना। 2 महापुरुष ऐसे थे जो कांग्रेस की सभा को पूरा का पूरा, कांग्रेस पार्टी को 75 साल की कहानी याद दिला रहे थे। फलाना ढिमकाना, तो नेहरू जी के दादा का क्या नाम था, तो सोनिया गांधी को कोई हिंदू लड़का नहीं मिला। तो ये फलाना ढिमकाना जो इतिहासों में हमारे शिक्षकों ने जिस तरीके से पढ़ाया, उनकी सोच वो सामने आ रही थी। एक घर खरीदते हैं, एक जमीन खरीदते हैं, तो उसको बनाने और बनाने में कितना टाइम लगता है? तुरंत बन जाता है। हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारे देश के पास क्या था? अरे हमारे जो बुजुर्ग थे वो नालायक निकम्मे थोड़े थे। ऐसा थोड़े था कि हम ही लोग ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी नहीं थे। ऐसे ही कांग्रेस के जो हमारे प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री रहे और सबसे लंबे समय तक रहे, ऐसे ही रह गए। तो सब वोटिंग हो रहा था ना, उस पर बात हुई तो भैया वोट चोर थे। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी सरकार, मनमोहन की सरकार, जो हमारे कांग्रेस का पिछले सरकार 2014 का पहले का था चला, उनको तमाम वो वैसा गाली दे रहा था कि अब कहो ना, गाली वो दे नहीं सकते, लेकिन वार्तालाप हो रही थी। बाद में हम लोग भी कहा कि भैया जब इस तरीके का आप विचार रख रहे हैं तो हमारी पार्टी एक तरफ, बाबा जी की पार्टी हम ही लोग की तरफ थी। उन्होंने पूछ दिया कि सनातन का अर्थ क्या है। सब बेचारे की लल्लो बल्लो बंद हो गई थी।
तो हमारे समाज को कहाँ जोड़ दिया गया है, ये एक चीजें सीखा गया। उसके बाद केवल यही हो रहा था, एक उस बात में आ रहा था कि 365 दिन में एक विद्यार्थी को 365 दिन लगता है पढ़ने में, और फिर भी वो 100% रिजल्ट नहीं आ पाता है। ये कहाँ से तर्क था? पूरा देश कहाँ था 75 सालों में? अभी पीछे जब कांग्रेस की सरकार, ये बीजेपी की सरकार आई, क्या पूछ रही थी? 75 सालों में क्या किया कांग्रेस? अब 10 सालों में ये महाराज क्या कर दिए? 75 साल में जो कर्जा था 53 लाख करोड़ था, अब के कर्जे कितने हो गए? 1,73,00,000 करोड़ का। ये कहाँ गए कर्जा? क्या देशवा एकदम चौभक्का हो गया है का? विकास हो गया है? हुआ है कि नहीं? नौकरियां सरकार पहले नहीं दे रही थी, अब तो नौकरी सरकार एकदम धनाधन दे रही है। पहले की सरकार 5 साल की नौकरी दे रही थी, अभी तो की सरकार तो परमानेंट नौकरी दे रही है। पहले की सरकार शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान ही नहीं देती थी, अब की सरकार तो शिक्षा व्यवस्था पे इतना ध्यान दे रही है, बताओ, दिल्ली की सरकार गिरा दी। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है। अब कोई नेता क्या काम करेगा? हर व्यक्ति जानता है तो चोर तो सब भी हैं, लेकिन उस नेता ने क्या दिया? मानव के यानी कि इंसान को जो आवश्यक भूत सेवाएं हैं उसने प्रदान किया था। चिकित्सा, शिक्षा, पानी, बिजली, यही ना आवश्यक है एक परिवार को, कि 5 किलो अनाज। एडवर्टीजमेंट इतना बढ़िया है अभी का कि इस एडवर्टीजमेंट के तरफ से हम सब कहाँ चले गए। तो बेटा इतना ध्यान रखो कि तर्क करना जानो, सीखो, क्योंकि तुम्हें ये तर्क क्षमता तभी आएगी जब तुम बेहतर पढ़े रहोगे। और इस तर्क को लाने के लिए सबसे ज्यादा क्या है? इतिहास, क्योंकि हमारी तर्क शक्ति को बढ़ाता है, हमारे अतीत को बताता है, क्योंकि अतीत को हम दो ही चीज से, एक ही चीज से सीखते हैं। किससे? दूसरा होता है हमारा वर्तमान। एक तो सिखाता है हमारा अतीत। जो कुछ भी हम सीखते हैं किससे सीखते हैं? अतीत से सीखते हैं। यानी हम कुछ कर रहे हैं और बीत गया, कुछ गलत हो गया, तो फिर हमारा वो अतीत बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसे हम गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट कर दिया, गाड़ी का मुखौटा उखौटा टूट गया था, पैर वो टूट गया था, तो फिर क्या वो अतीत बनेगा कि नहीं बनेगा? उससे सबक लेंगे। तो हमारे जो प्राचीन में इतिहास में जो चीजें अतीत में बीती हुई हैं उनसे हमें जानने को मिलता है। वर्तमान केवल हमें समझाता है, दिखाता है, उसमें हम लड़ते हैं और भविष्य से हम कुछ नहीं सीखते हैं। जैसे अभी कहा जा रहा है ना, इतने साल, इतना 2019, 2049, 2069 भारत ऐसा हो जाएगा। यार क्या हो जाएगा? अभी वर्तमान कैसा है, प्राचीन कैसा था, तुम भविष्य दिखा रहे हो। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं चलेंगी और इस तरीके से हमारे शिक्षा का विकास होगा, तो हमारे बच्चे क्या देंगे भारत को? आप ही क्या देंगे? इसलिए स्कूल के टीचरों को, जो भी अध्यापक वर्ग में कार्य कर रहे हैं टीचर, उनको चाहिए कि सही आईना दिखाए बच्चों को, उनकी आवाज दे, उनकी क्षमता दे कि वो अपने प्रश्नों को पूछ पाए। चले, अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। आगरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। तो इसी तरह बता दिए, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है क्या है, क्या नाम है? हाँ, बाबा जी। तो चलिए अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? वेरी गुड, सिंगापुर। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर की गई थी। तो चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वाह वाह, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वाह वाह वाह, बताओ, इसमें अभी कंफ्यूजन में हो। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस
वेरी गुड, 5 अक्टूबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। राइट आंसर है 29 अगस्त। अब देखिए, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। ये मेजर ध्यानचंद कौन था? हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है किसको? मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, आगे चले। प्रश्न कुछ समझ में आ रहा है? कैसा लगा? ऐसा प्रश्न आता है कि नहीं आता है? हैं? जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो ऐसे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? साइंस तो पढ़ना चाहिए ना आपको। क्यों अलग अलग आ रहा है? तो क्या हो रहा है? साइंस बढ़ जा रहा है? हाँ, साइंस के जो बुक है 3 और 4 के, नहीं 5, जीएस आप सही से नहीं पढ़े हैं। जीएस का मतलब क्या है? साइंस। साइंस आप बढ़िया से नहीं पढ़ रहे हैं। अभी भी आपके पास समय है, एक एक चैप्टर एक एक चैप्टर रोज कीजिए ना, लर्निंग कीजिए, उसको समझिए, नहीं समझ में आ रहा टीचर से करवाइए। क्या समय नहीं मिल पा रहा है? मैथ कितने दिन तक पढ़ते रहेंगे? केवल मैथ से थोड़े हो जाएगा। जीएस में जिसमें प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाइए। समझ में आया? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। वेरी गुड, 5 जून। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू एंड डाई। राइट आंसर महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया था? वेरी गुड, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर है भगत सिंह। ऐसे प्रश्नों को तो एकदम पी जाना चाहिए, यानी नारे से संबंधित देश के जो महान हस्तियां हैं ये, और आज अगर हम आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं तो इन्हीं की देन है। बताओ, इसीलिए इन्होंने अपनी प्राण की आहुतियां दिया था कि हमारा देश आने वाले ऐसे नालायक कपूतों के हाथ में होगा। हम किसी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी एजुकेट है ना, भ्रष्ट अधिकारी लोग बैठे हुए हैं और जितने भ्रष्ट नेता बैठे हुए हैं पढ़े लिखे, उन सबकी बात हो रही है। हमारा देश किस ओर जा रहा है उसके बारे में ना सोच के वो हवारी ले रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या हमारे अकाल मुंह बाए हुए खड़ी है, वो क्या? हिंदू मुस्लिम। ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है सबसे बड़ा हानिकारक स्थिति पैदा करेगा, और इतना स्थिति पैदा कर दिया है कि लोगों को अब धर्म के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। उसके एग्जाम्पल सामने दिख रहे हैं अभी। इसलिए बेटा बढ़िया से पढ़ो, सवाल जवाब करना तुम्हारा अधिकार है, अनुच्छेद 32 के तहत। समझ में? वो बाबा जो ट्रेन में थे, किससे पूछे थे सनातन का? दो जो महा पंडित लोग, 2 लोग मिले थे। सनातन का अर्थ क्या है? मानवता है बेटा, एक मानवता है होनी चाहिए। बात आ गई कि हम हिंदू हैं, ठीक है, हम सनातनी हैं। सनातनी से बढ़िया तो आप देखा जाए तो मुस्लिम है ना। मुस्लिम के मस्जिद में जाकर देखो, सब एक साथ बैठ के नमाज पढ़ते हैं, वहां पे भेदभाव किया जाता है। तुम सनातन कह रहे हो, तुम्हारे मंदिर में भेदभाव किया जा रहा है। क्यों? यहाँ महाकुंभ में भेदभाव नहीं किया जा रहा है। किसके आधार पे? पैसे के आधार पे। जो बढ़िया बढ़िया पद पे है, वीआईपी व्यवस्था दे दी गई उनको, और जो बाकी जो जिनका कोई वैल्यू नहीं हो, कीड़े मकोड़े की तरह जा रहे हैं। ये कौन सा है? ये सनातनी था तुम्हारा। उसी गंगा जी के पनिया में दोनों नहा रहे हैं ना।
अभी तो कहते हो कि ये जाति का मत खाओ, इस जाति से मत बोलो, ये मत करो, ये जाति है, ये जाति मंदिर में नहीं जाएगी, और वही जाति सब जाके गंगा जी में नहा रही है, तब कहाँ जा रहा है तुम्हारा? किस तरीके का डेवलपमेंट कर रहे हो, किस तरीके की सूचना दे रहे हो हमारे देश को? बात आ जाती है तुरंत ही। अभी बताया ना पिछले, अभी कुछ समय पश्चात ही, तो बेचारे नेहरू जी के दादा और इंदिरा गांधी के पूरे खानदान को देखने लगे, गांधी परिवार को देखने लगे। एगो महाज्ञानी थे बाबा, वो तो राहुल गांधी से पूछने लगे कि उनकी जाति क्या है। वो वर्ण व्यवस्था कह रहे हैं कि भाई जाति के आधार पर काउंटिंग की जाए, जनगणना की जाए, जातीय जनगणना की जाए। जब उनकी जाति पूछी जा रही है तो नहीं बता रहे हैं। अब बताइए, ये तो हमारे माइंड में, हमारे लोगों के माइंड में डाला जा रहा है। अब उनसे एक प्रश्न पूछा गया, बाबा आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है कि नहीं? हाँ पढ़ा लिखा है। पढ़ता है कितना? कहाँ? तो एगो 8 में, एगो 10 में, एगो 5 में। तो बताइए वो बच्चे की क्या डेवलपमेंट करेंगे? जब गार्जियन ही ऐसा है तो बच्चे का विकास क्या होगा? गार्जियन को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। यहाँ पे गार्जियन, यहाँ पे सब कुछ एक टीचर नहीं कर सकता है। अभी तुम्हारे ही स्थिति में देख लो ना, अपने ही स्कूल में देख लो, मीटिंग रखी गई थी ना, किसके लिए रखी गई थी? मीटिंग किसके लिए था? ये पीटीएम का था, रिक्वेस्ट करके बोला गया था ना, आ जाइए आ जाइए। हाँ, कितने लोग आए? कोई मतलब नहीं है। जिम्मेदार है भाई, शिक्षक है, शिक्षक जिम्मेदार है। रेडी एंड रुद्रा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जिम्मेदार है। मुझे पैसा लिया है, गार्जियन सोच रहे हैं कि पैसा दिए हैं, खरीद के रख लिए हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो बताओ कौन जिम्मेदार? हम ही जिम्मेदार है ना। इसी तरह हर स्कूल जिम्मेदार है, पैसा लिया है तो हर स्कूल तो अपना काम कर लेता है, गार्जियन खुश कर देता है। हम तो गार्जियन को खुश करना नहीं जानते हैं। हम तो एक ही चीज जानते हैं, हमारे ये बच्चे क्या है? देश के भविष्य है। अगर इनके साथ अगर हम थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो हमारा देश का भी लापरवाही स्थिति ही पैदा होगा। आज तो हम आपके नंबर बढ़ा देते हैं, पेपर लेते आसान करवा देते हैं, नंबर तो बढ़ जाता। जैसे तमाम स्कूलों में गार्जियन को खुश करने के लिए लॉलीपॉप दिया जाता है। और लॉलीपॉप क्या है? बच्चों का रिपोर्ट कार्ड। आपके रिपोर्ट कार्ड में कभी छेड़छाड़ हुआ? किया गया? आपको तो वही मिला है जो वास्तव आप जिसके हकदार हैं। कितने गार्जियन को लगता है कि नहीं ये तो बुरा हाल है, हमारे बच्चे तो कितने ये कमजोर हैं। ये कमजोरी होने का कारण क्या है? शिक्षक है? नहीं, गार्जियन है। गार्जियन के घर पे बच्चों पे चले जाओ, जितने भी तुम्हारे स्कूल के कमजोर बच्चे हैं ना, वो पढ़ते नहीं है, मोबाइल ज़्यादा करते हैं, मोबाइल का उपयोग ज़्यादा करते हैं, खेलते ज़्यादा हैं। तुम्हारे घर में भी अगर कोई भाई बहन होगा अगर कमजोर है तो तुम खुद ही देख लोगे उसके दिनचर्या को, तो कर क्या रहा है? पढ़ लिख रहा है कि खेल रहा है? और जिम्मेदारी किसके आती है? मास्टर साहब के स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता। पिछले बार भी आया था, कितने लोगों का कंप्लेन आया था, और कंप्लेन का जवाब क्या मिला? 10 में 5 पास हो गए। हम भी स्वीकार किए, चलो भैया मान रहे हैं, हम आप कह रहे हैं तो हम मान रहे हैं। लेकिन एक चीज जानते हैं कि ये जो 5 क्लास जो कंपटीशन क्लास है, इसमें भैया कोई भी लापरवाही नहीं होगी। एक हफ्ता 10 दिन से तबीयत खराब है, यही महसूस हुआ है? दवा खा के क्लास ले रहे हैं। बताओ इसलिए बच्चे का भविष्य बर्बाद ना हो। ये बच्चे कहीं चले जाएंगे तो जिस माहौल से हमें फायदा मिला है, इनको भी कहीं उससे बेहतर फायदा मिल जाए। क्योंकि जब वहां जाएंगे तो हमें नहीं बदलना है, वहां के शिक्षक बदल देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, आज सोच के रोना आता है जब नवोदय की स्थिति देखी जाती है। तो माँ बाप बच्चे पास करने के बाद सोचता है कि हमारा बचवा तो नवोदय पढ़ रहा है, कल तो बहुत बढ़िया बनेगा। आज वही माँ बाप बच्चे को मोबाइल दे दे के नवोदय में रखे हुए हैं।
बच्चा जानते हो क्या कहता है? बच्चा, ये अच्छे टीचर नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए हमको मोबाइल चाहिए। और आपके भी भैया लोगों का 2 लोगों का आया है, ठीक है? तो दोनों लोगों के अभिभावक से कहा गया है कि ऐसी बात है, मोबाइल तो नहीं देंगे, और मोबाइल देंगे तो जिम्मेदारी आप लेंगे, यानी बच्चा आपका बिगड़ेगा। यह सत्य है, 100% है। आपके आयुष भैया मोबाइल की डिमांड कर रहे हैं, आपके विवेक भैया मोबाइल की डिमांड कर रहे हैं कि हमको मोबाइल चाहिए। दोनों के गार्जियन, अभी तो आयुष आ रहा है, आज कल उससे मुलाकात होगी कि मोबाइल तुमको चाहिए, दिया जाएगा तुमको मोबाइल। हाँ, मोबाइल चाहिए। स्थिति उनकी नहीं है, और भी अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को मोबाइल दिए हुए हैं। हम लोग जाते हैं, पिछली बार गए थे या अभी भी जाते हैं, तो रोना आ रहा है उन बच्चे का फ्यूचर देखकर कि हम लोग को तो कम सुनना पड़ा है, हम लोग की स्थिति के कारण सुनना पड़ा है, क्योंकि जिसके घर पे परिवार की स्थिति सही नहीं थी, पढ़ा लिखा नहीं था, उसको आज संघर्ष करना पड़ा। उसके उस लिस्ट में हम भी हैं। हमारे घर में शिक्षा नहीं थी, शिक्षा के ना होने के कारण भी बीएचयू छोड़ना पड़ा, लेकिन सुनना किसको पड़ा? कोई पूछता था ना, गांव वाले क्या करते थे, ए तार लइकवा नवोदय में पढ़ेला, कहे तो नवोदय में पढ़ता नो, अभी नौकरी ना मिलल। और रात को शाम होते ही रामायण चालू हो जाता था, नौकरी करते। हमने भी सोचा यार सही बात है, थक गए इधर उधर कूद काद के, लास्ट में एक नवोदय में शौक दे दिया। क्या शौक दिया? वो था पढ़ना। सोचा कि पढ़ना है तो पढ़ाना है। पढ़ाते पढ़ाते देखो आज तो कोई नहीं कह पाता है, आज खुद से भी खुशी होती है कि हम अगर सरकारी नौकरी भी लेते हैं तो एक भी बच्चे को नहीं पढ़ा पाते, फ्री में पढ़ा पाते हैं, लेकिन आज कम से कम 20 बच्चों को फ्री में पढ़ा लेते हैं। 20 की अगर काउंटिंग कर लो 6,000 के हिसाब से भी कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपया 6,000 के हिसाब से ही साल का है। किसी की कैपेसिटी है, ये खुशी होती है। और इतना कष्ट होने के बाद भी अगर इस मुकाम पे मेहनत करते हैं तो केवल इसीलिए कि हमारे कारण कुछ लोगों का क्या हो जाए, बेहतर लाइफ हो जाए। अब भी अगर अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छा विद्यालय मिलेगा तो लाइफ किसका बदलेगा? हमारा। किसका लाइफ बदलेगा? आपका बदलेगा ना। आने वाले समय में अगर आप बढ़िया अधिकारी बन जाते हैं तो क्या अपनी सैलरी का कुछ भी हिस्सा ला कर देंगे? ला कर देंगे? बताओ, कोई देगा? हम अपने शिक्षक को दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं, कोई नहीं देगा। लेकिन एक शिक्षक को खुशी होती है। आज ये हमारे शिक्षक हमसे मिलते हैं तो क्या उनको खुशी नहीं होती है जब पता चलता है कि अरे ये तो चेला का लड़का, चेलवा आया है, चेलवा अपने साथ चेला लेकर आया है, यानी हमारे चेले का चेला आया है। कितना गर्व होता है हमारे शिक्षक को भी और हमें भी जब शिक्षक कहता है कि अरे चेला, तुम्हारा चेला है, तो बताओ तो। बेटा अपने लाइफ को बेहतर बनाने के प्रयास में लगो। एजुकेशन सबसे ज़रूरत है, और एजुकेशन बेहतर हो गई अगर अभी आप 18 से 20 साल मेहनत कर लिए ना, जो चाहो वो बन जाओगे। इसके बाद जियो ना ऐश की ज़िंदगी, जितना चलाना है मोबाइल, जितना चलाना है लैपटॉप, बड़ा बड़ा लैपटॉप और बड़ा बड़ा LCD लगाकर खूब चलाओ दिन भर, कौन रोकने वाला है? तो जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। आपका कर्म है पढ़ना। समझ में आया कुछ? चले आगे। अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? महान थी ये, इतने महान जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। हाँ देखो बेटा, अभी भी कंफ्यूजन में ही है। हाँ देखो, राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। बेवकूफ कभी पढ़ लिया करो, है ना, पढ़ाई काम आएगी। चले आगे। अगला, आराम हराम है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जिसको गाली दिया जा रहा था वही, आराम हराम है।
जिसने पहली स्वाधीनता दिवस मांग किया पूर्ण स्वराज की, यार अंग्रेज तू आधा देगा, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें पूरा चाहिए, उस व्यक्ति को आज गाली दिया जाता है। कैसा हमारा संस्कार और कैसे हमारी शिक्षा थी। सब में कमियां होती है यार, कौन परफेक्ट होता है, लेकिन इतनी भी कमियां नहीं थी जवाहरलाल नेहरू की तो उनको गाली सुनना पड़े। और आज के हमारे विष्णु अवतार, गाली दे के देखो, दे दो किसी के सामने गाली, ना हो जाए लाठी लिठौल तब कहना, ऐसी स्थिति है। आराम हराम है। चलिए अगला प्रश्न है बेटा, जय जवान जय किसान, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फेमस नारा, और इनके जैसा कोई प्रधानमंत्री भी नहीं मिलेगा देश को जिन्होंने अपने दम पे अपना इतिहास बदल दिया। तुम बताओ, ऐसे प्रधानमंत्री जो 3 ही सेट कपड़ा रखते थे, उसमें कोई धोती फटी भी होती थी, प्रधानमंत्री होते हुए भी लोन लेना पड़ा था बैंक से, किसके लिए? पर्सनल लोन 5,000 रुपया गाड़ी खरीदने के लिए। आज के प्रधानमंत्री को देखो, कहते हैं चिल्ला चिल्ला के हम गरीब के बेटे हैं, हम तो चाय बेचे हैं, और व्यवस्था, वाह वाह। अभी युवा पीढ़ी कहाँ जाएगी? या हम चाय बेच के प्रधानमंत्री तो बन ही जाएंगे, और हमारे प्रधानमंत्री ही आके कहे कि पढ़े लिख के क्या करोगे, स्वरोजगार करो, पकौड़ा तलो, बेचो पकौड़ा। तो आज तो हम लोग पकौड़ा तल लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे क्या तलेंगे? जो अभिभावक कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार तो ठीक है कह रही है, अरे अपना रोजगार करो, पकौड़ा तलो, तो काहे के लिए पढ़ा रहे हैं? वो तो वही आशा से पढ़ा रहे होंगे ना कि हमारा बच्चा कल सरकारी नौकरी करेगा। इसमें भी बड़ा विवाद है, कल बढ़िया 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 से विवाद हुआ था। अब किसका अगर रिकॉर्डिंग होता तो उसको एकदम रिकॉर्ड करके लाए होते, लेकिन दुर्भाग्य था कि रिकॉर्डिंग नहीं किए थे। सवाल जवाब में इतना रिकॉर्डिंग क्या करना है? अब बताओ कौन से प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हाँ, जय जवान जय किसान, जिन्होंने ये नारा कब दिया था जय जवान जय किसान का? जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री की जब मृत्यु हुई तो दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में जब कार्यकाल संभाला तो पाकिस्तान को लगा कि अरे ये नत्था खट्टा छोटा मोटा क्या करेगा, ये धोती कुर्ता पहनने वाला। उन्होंने क्या किया? धोती कुर्ता पहना दिया, इतना बढ़िया धोती कुर्ता पहनाया कि पाकिस्तान बाप 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 करके चला बाद। उसमें आया था उसका बाप अमेरिका सपोर्ट के लिए। वो सपोर्ट क्या था? गेहूं का निर्यात, क्योंकि उस समय भारत के पास गेहूं की बड़ी तंगी थी खाने होने की। तो उस समय कहा कि गेहूं भैया देते हैं, गेहुआ तो ना बंद कर देंगे, तो हार गेहुआ हम बंद कर देंगे ना, तो पाकिस्तान से तुम हार मान लो। उस समय प्रधानमंत्री ने कहा कि रुको हम बताते हैं, और उन्होंने उपवास रखा और पूरे भारत को क्या कहा? उपवास रखने के लिए कहा। उसी समय कहा गया था जय जवान जय किसान। और आज की किसान की व्यवस्था, भैया आज धरना हो रहा है, कितना बढ़िया सौभाग्य है हमारे देश का कि जो हमारा जन्मदाता यानी कि किसान हमारे को जिंदा रखने वाला जीवन दाता कहा जाए, उसकी दयनीय दशा ऐसी है। तो सौभाग्यशाली हैं हम अपने भारत देश में कि इतने ख्याति वाले प्रधानमंत्री हैं। और ये सब प्रधानमंत्री तो छुट्टे चमट्टे थे, अपने परिवार के लिए सब करते थे, कहते हैं परिवार नहीं है। वो भी तो प्रधानमंत्री थे कि एक बार बच्चा उनका गाड़ी चला कर गया तो उनको नोट किया गया कि कितना किलोमीटर गाड़ी चला कर गया, डालो तेल इसमें।
देशभक्त ये होते थे। कहने के लिए नहीं, हम देशभक्ति हैं, देश को क्या कर रहे हैं, पूरा आबाद कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है बेटा, मारो फिरंगियों को। वेरी गुड, मंगल पांडे। कहाँ के रहने वाले थे मंगल पांडे? यही अपना जिला बलिया। अगला प्रश्न, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बताइए, राम प्रसाद बिस्मिल, ये क्या था, ये कौन थे? ये शब्द नाम सुनकर क्या लग रहा है आपको, हिंदू या मुस्लिम? कितनी देशभक्ति थी हमारे देशवास भारत में, और आज कितनी देशभक्ति है हमारे भारत में। देश को जोड़ने का काम कर रहे थे, और आज देश को तो महा जोड़ने का काम चल रहा है। यही हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारा शिक्षा का डेवलपमेंट। हमारे अधिकारीगण जो डरे हुए हैं, कायर, डर है उनको कि अगर हम कुछ बोल देना तो हमारी नौकरी चली जाए, इसके डर में सामने से देख कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और इसके जिम्मेदार केवल वही नहीं है, हम सब हैं, हम सब जनता जिम्मेदार है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो ना, तुम्हारा सरकारी स्कूल और तुम्हारा ये स्कूल, पैसा किसमें ज्यादा लगता है? इसमें या सरकारी स्कूल में? योग्यता किसके पास है? सैलरी हमारे स्कूल के टीचरों की अधिक है या उन सरकारी स्कूल के टीचरों की अधिक है? पढ़ाई कहाँ है? यहाँ है वहाँ है। हम तो पास नहीं करा पाते हैं, सरकारी स्कूल वाले तो पास करा देते हैं। होता है कि नहीं? भी कह दिया जाए कि सरकारी स्कूल का एक भी बच्चा नवोदय का पेपर निकाल के दिखाए, निकाल देगा? निकाल देगा तो बताओ, सुने हो? वो बच्चा कहीं ना कहीं सपोर्टेड किसी ना किसी कोचिंग के माध्यम से पढ़ रहा है, भले स्कूल पढ़ रहा है, आकर पढ़ रहा है, फिर वो कोचिंग निकालता है। तो बताओ, 5,000 पढ़ाने वाला चिल्ला रहा है, और आप तो 8वां वेतन लागू हो जाए तो 80,000 हो जाएगा। 80,000 कमाने वाला खूब पढ़ा रहा है, इतना पढ़ा रहा है कि अगर आज हम भोजपुरी में बात करने लगे तो गार्जियन कल सर पे चढ़ के आ जाए। और थोड़ा सरकारी स्कूल के टीचरों को जाकर देखो कौन सा लैंग्वेज में बात करते हैं। और ये आज की पीढ़ी के कारण नहीं हुआ है, हमारे जो पुराने टीचर है ना, जो हमारे देश का निर्माण किए हैं, जिसके कारण आज हम इस कंडीशन पे खड़े हैं, उनका देन है। आज के नए नए टीचरों को नहीं कहा जा सकता है कि वो नहीं पढ़ाते हैं। भैया नॉलेज तो उनका बढ़िया बढ़िया है, दो को पेपर दे के जा रहे हैं। आज अगर हमको सरकारी टीचर बनना पड़े तो हमें क्या आसानी से मिल जाएगा? ऐसे जाके पास हो जाएंगे, हो जाएगा? एक पेपर देना पड़ेगा टेट का, ऊपर से देना पड़ेगा सुपर टेट का। जब टेट और सुपर टेट निकलेगा तब बनेंगे हम गवर्नमेंट टीचर। ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है, हम सब जनता की है। कभी कोई भी नागरिक जाकर सरकारी स्कूल में देखता है कि मास्टर साहब क्या कर रहे हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले किसके बच्चे होते हैं? जो दिन रात मेहनत करने वाले हैं, काम करते हैं। भैया कहते हैं कि खाने का दिक्कत है, लेकिन वो काम करते हैं इतना तो खा भी लेते हैं, खाने से ज्यादा वो पी लेते हैं। आगे के बाद कहते हैं कि खाने की दिक्कत है, पैसे नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, तो हम बच्चे को क्या पढ़ाएं? क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है।
शिक्षा का वैल्यू नहीं पता है उनको। आज कोई कहता है कि हम गरीब हैं इसलिए हमारा बच्चा जाता है सरकारी स्कूल में, वैसे परिवार को देखोगे ना, उसका पिताजी आकर रोज दारू पी के आ रहा है, कमाएगा 200 रुपये का दारू पी जाएगा, आएगा करेगा, गाली गलौज करेगा, लेकिन बच्चे को अच्छे से शिक्षा नहीं दे सकता। कभी वो अभिभावक उस सरकारी स्कूल में जाकर सवाल जवाब नहीं कर सकता, क्यों? तो उसके पास शिक्षा नहीं है। और जिसके पास शिक्षा है, हमारे पास शिक्षा है या हमारे सामान्य लोगों के पास शिक्षा है, तो क्या करते हैं, अरे यार सरकारी स्कूल में के भेजेला, बस सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है? नहीं होता है, हम प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। सरकारी स्कूल वाले तो निकम्मे हैं, उनके पास शिक्षा थोड़े है। ये जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं। हम कभी जाके देखते ही नहीं और उनका फायदा वो उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सवाल पूछने वाला कोई है ही नहीं। जिसके बच्चे जाते हैं वो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो सवाल क्या करेंगे? तो हमारा देश वैसे ही शिक्षा व्यवस्था से जा रही है। शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर दो, कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं रहेगा। सबको धर्म की राजनीति में लगा दो, धर्म का प्रचार प्रसार करो। आज हत्ते छोटे छोटे बच्चे के पास हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। भाई खाक हिंदू हो, तुमको हनुमान चालीसा पूछ दिया जाए तो नहीं याद हो तुम हिंदू हो। हिंदू का वास्तविक रूप पूछ दिया जाए कि क्या है ये सनातन क्या है, तो ना पता हो और तुम चिल्ला रहे हो कि हिंदू हो। तो देश को जिस तरीके से बहाओगे उसी तरीके से बहेगा ना। अभी पढ़े लिखे लोगों के पास, अधिकारी लोगों के बच्चे पढ़ने लगे सरकारी स्कूलों में, क्या वैसे ही शिक्षक पढ़ाएंगे? वैसे ही शिक्षक पढ़ाएंगे? हमारा स्टेट था ना, केंद्र शासित प्रदेश था दिल्ली, सरकारी स्कूलों का एक मुकाबला दे दिया गया। उस मंत्री ने क्या किया, सरकारी स्कूल का नक्शा बदल दिया, और आज लोगों ने क्या किया, उसका ही नक्शा बदल दिया। ले कौन सा नेता काम करेगा? कौन नेता काम करेगा एजुकेशन पे? कौन नेता काम करेगा शिक्षा पे, चिकित्सा पे? और आज 5 किलो राशन पर देखो, किसी को कहो ना बाहरी जाके मोदी जी ऐसे बनती है, गाली गलौज चालू हो जाएगा। गाली गलौज छोड़ो, 2-4 चप्पल भी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अशिक्षित को टारगेट बनाया गया। एडवर्टीजमेंट ऐसा चीज है ना कि एकदम बेहतर कर दिया। अब देखो, अभी किसी को नहीं समझ में आ रहा है, मजे ले रहे हैं, हम लोग भी मजे ले रहे हैं। ये भाई क्या है, हम लोग की क्षमता कोई थोड़े छीनेगा। शुक्र है कि हमारे शिक्षक ने हमको उतना क्षमता दिया कि आज हम अपने टैलेंट पे खड़े हैं। लोगों से कहा जाए, आज कोई पूछता है कि नौकरी नहीं मिलता, बोल दिया जाए ना सरकार नौकरी नहीं देती है। अरे आप में तो योग्यता ही नहीं, नौकरी कहाँ देगी? शुक्र है कि सही बढ़िया है कि भैया नौकरी नहीं मिली है। नौकरी मिल जाती तो हम भी वैसे ही कामचोर टीचर बन जाते हैं, वैसे ही बच्चों का भविष्य बर्बाद करते। कम से कम इतना है ना कि अभी कुछ बचा हुआ है हमारे पास, इंसानियत तो बची हुई है कि जो मेहनत हमें दिखा रही है कि यानी तुम करो करो। तब सरकारी टीचर बनना अच्छा है कि अभी यही जो कर रहे हैं यही काफी है? बताओ तो, सरकारी टीचर बन जा। हाँ नहीं क्या है यार, सोचो हमारे दोस्त मित्र भी हैं, 8-10 गो सरकारी टीचर हैं, ये को दो को छोड़ो, 8-10 गो हमारे ही प्रांगण से पढ़ के आए हैं ना, जहाँ से हम पढ़ के आए हैं, जिस प्रांगण से हम सिंचित हुए हैं उसी प्रांगण से वो भी सिंचित हुए हैं। आज पढ़ाते हैं लेकिन पढ़ने वाले, उनको इतना लाद दिया जाता है ना, प्रिंसिपल इतना लाद देता है, यो करना है वो करना है यो करना है। ऊपर से हमारे जो मुखिया हैं उनको भेज देते हैं कि जनगणना कीजिए, पोलियो पियाइए, वोट में जाइए, ये जाइए। शिक्षक अगर ये करेगा तो पढ़ाएगा क्या घंटा? क्यों? क्योंकि सरकार का एक ही उद्देश्य है, लोगों को शिक्षा से वंचित करो। लोग जब शिक्षित नहीं रहेंगे तब भी हमारे काम आएंगे, अशिक्षित हो गए तो सवाल करेंगे। अगर आज हम आपको बता पा रहे हैं, किसके बल पे बता पा रहे हैं? अगर हमारे पास पढ़ाई लिखाई नहीं होती तो हम भी तो वही करते ना। आज तो शुक्र है कि नवोदय मिल गया हमको,
हमारे शिक्षक वैसे मिल गए, वैसा परिवेश मिल गया कि निडर बना दिया। यार मरना तो सबको है, तो देख के गलत होने के बाद भी चुप क्यों बैठे? और इसी के वजह से कितने लोग समझते हैं कि हम बीजेपी के कट्टर विरोधी हैं। भाई घंटा विरोधी हैं, क्या विरोधी है? 2014 में तो हम भी वोट दिए थे, क्या नतीजा मिला? बड़ी खुशी से वोट दिए थे, भाई मोदी जी बह गए उसी में। और 2021 के कोविड में देख लो, आंख खोल दिया। जब आंख के सामने से नंगे पैर से लोग जा रहे थे, आंख में आंसू आ गया था। और उसी समय बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे क्षेत्र के बैरिया में ही बिना मास्क के रैली कर रहे थे। उस समय कोविड नहीं था, स्कूल संस्थाओं को बंद कर दिया गया था। उसी के बीच में हमने क्या कर दिया? जब उस रैली को देखा, अगले दिन ही कह दिया कि हम स्कूल चलाएंगे, जिसको करना है वो कर ले। क्या करेगा? जेल में भेजेगा, ले चलेगा। ये कोविड में स्कूल नहीं चला आपका? चला था कि नहीं चला था? हाँ चला था ना। तो इसी की वजह से हुआ था। उन नेताओं को देखकर जनता चिल्ला रही थी, लोग कोविड में बच्चों को एजुकेशन से वंचित कर दिया गया था। आज उसी एजुकेशन का बल है, देखो आज का स्थिति क्या हो गया है। हर बच्चा मोबाइल से जुड़ गया है, हर बच्चा चाहता है कि मोबाइल हमको मिले, मोबाइल पे ही बेस्ट टीचर है। और जो हमारे जो स्कूल में जो टीचर है वो बेस्ट नहीं है। और इस तरीके से सबसे ज्यादा अगर कोई स्कूल बर्बाद हो रहा है तो हमारा नवोदय बर्बाद हो रहा है। टेंशन हो गया है, सही बताए तो टेंशन हो गया है यार। 10 साल बाद स्कूल बंद ना हो जाए, नहीं तो 10 साल बाद जो आएंगे ना वो पूरा महका देंगे, महकाने के बाद बदबू फैला देंगे। अभी तो हम लोग कम फैलाए हैं, हम लोग कम फैलाए हैं। आने वाली जो नई पीढ़ी आएगी ना ज्यादा फैलाएगी। क्या फैलाएगी? नवोदय में पढ़ के खा गई और नौकरी नहीं मिला। अरे नौकरी कहाँ मिलेगा? नौकरी रहेगा तब ना मिलेगा। तो पता चलेगा कोई नवोदय में पढ़ने वाला पकौड़ा बेच रहा है, तो कोई चाय बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। जिम्मेदार कौन होगा? स्कूल, नवोदय में पढ़ा था। तब बताओ, अपनी जिम्मेदारी को निभाना लोगों को पहले जानना चाहिए। अभिभावक को जब मीटिंग में बुलाया जाता है, मीटिंग में नहीं जाते हैं। मीटिंग बहुत जरूरी होता है, हम लोगों ने देखा है उस मीटिंग को भुगता है। तो पीटीएम होता था ना, 2 दिन पहले एकदम हालत खराब हो जाती थी। कहा है पीटीएम होने वाला है, घर को तो हॉस्टल को तो 5 स्टार होटल बना देते थे, पूरा एकदम साफ सफाई, बेड वोड एकदम क्लीन करके। और उस समय के टीचर क्या करते थे? पहले प्रिंसिपल के पास ले जाना होता था गार्जियन को, फिर स्टाफ रूम में ले जाना पड़ता था, टीचर रहते थे वहां पे उपस्थित। और कोई टीचर नहीं रहता था तो फिर उसके रूम पे ले जाकर मिलाओ गार्जियन को। और वो ऐसे टीचर जो कहा जाता है ना, सपवा तुम्हार फोटोआ खींच ले ले, सुन ले है ना। हाँ वैसे नेगेटिव बन जाता था। जहिया तुम्हारा गलती पकड़ा जाता था, वेट किया जाता था कि कहियो तो तुम्हार गार्जियन आ जा। और जहिया गार्जियन आते थे, बिना मारे खड़े खड़े रुला दिया जाता था। अब समझ जाओ कैसे टीचर थे। आज गार्जियन जा ही नहीं रहे हैं, बच्चों को मोबाइल दे दिए हैं। बच्चे का कंप्लेन क्या है? टीचर नहीं पढ़ाता है। टीचर नहीं पढ़ाता है तो गार्जियन के पास ऑप्शन है, नहीं पढ़ाता है। कौन नहीं पढ़ाता है बताओ? एप्लीकेशन लिखे ले जाकर प्रिंसिपल को दे, ये टीचर नहीं पढ़ाता है। कहाँ औकात है कि प्रिंसिपल ना पकड़े, प्रिंसिपल उस पर कार्रवाई ना करे? नहीं कर रहा है, लखनऊ भेजे, लिखकर एप्लीकेशन लखनऊ भेजे। इस विद्यालय में शिक्षक नहीं है, शिक्षक भी है तो पढ़ा नहीं रहे हैं। देखो उस हालत खराब हो जाएगी। नवोदय का सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट तरीका है, बच्चे अगर फेल होते हैं तो टीचर को बुलाया जाता है। कहाँ? मास्टर साहब बने आई आपके पढ़ावा नहीं किया हुआ, चलिए ट्रेनिंग में। ट्रेंड करने के लिए भेज दिया जाता है, ट्रेनिंग में जाइए और ट्रेंड होकर आइए। इसके बाद क्या होता है, वो खोजते हैं कौन फेल था रे, इधर उसको बुला, उसको बुला। सबको जो कमजोर बच्चे होते हैं सबको बुलाकर रेमेडियल क्लास लेते हैं। तो समझ में आया ये क्या था? कहाँ पे हम लोग थे? सरफरोशी की तमन्ना, और हमने कहाँ चले गए? यहाँ चले गए। चले
अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी गुड, समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का है? राजा राम मोहन राय। अब ये बताइए सती प्रथा था क्या? महिलाओं के साथ वास्तव में हमारे सनातन धर्म यानी कि जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, काफी ही तकलीफ दिया था, और उसी का ही हिस्सा था सनातन धर्म। बताओ कितना महान धर्म है हमारा। खुशी नहीं होनी चाहिए है? खुशी नहीं होगी है? जब इस सती प्रथा का तुम जानोगे तो खुशी नहीं होगी, और जानते भी हो। खुशी होती कि नहीं? कैसा लगता है? क्या ये प्रथा सही थी? क्या था ये? इंसान को सोचना चाहिए कि धर्म कुछ नहीं, अगर आपके पास मानवता है वही धर्म है। जब बच्चा पैदा होता है, आप ही के घर में कोई बच्चा पैदा होगा, अगर यही एग्जाम्पल हमने कल पूछा भी था कि मान लीजिए चाचा जी आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे को ले जाकर हम किसी मुस्लिम के घर में दे देते हैं, तो क्या मुस्लिम कहलाएगा? तो कह रहे हैं कि नहीं, मुस्लिम नहीं कहलाएगा, जब कटा जाएगा तब मुस्लिम कहलाएगा। हमने कहा कि वाह वाह, क्या तर्क है। हाँ, नूनिया होकर कटा जाएगा ना, नूनिया समझते हो ना, नूनिया जब कटा जाएगा तो मुस्लिम हो जाएगा। क्या राइट आंसर था ना? हिंदू का लड़का अगर मुस्लिम के घर गया और उसका नूनिया कटा गया तो मुस्लिम का लड़का हो गया, यानी कि अब वो क्या गिना जाएगा? मुस्लिम गिना जाएगा। भगवान ऐसे धर्म व्यवस्था को रखे थे। हमने एक और भी क्वेश्चन पूछा था कि जब देश आजाद हो रहा था उस समय काहे नहीं कहा गया, ए भैया तू तो सिख है रे, तू हटो, तो के नहीं के लड़ेगे, तुम तो मुस्लिम हो, तुमको नहीं लड़ना है, तुम फारसी हो, तुमको नहीं लड़ना है। तो क्या हिंदू आजाद कर लेता भारत को? हिंदू आजाद कर लेता भारत को? तो बताओ, इस पे सोचो ना। और आज हम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, अब बटोगे तो कटोगे, सबका साथ सबका विकास, और हो गया सबका सत्यानाश। कैसे कह सकते हैं यार? सुपर विकास। तो सती प्रथा में क्या होता था ना कि जो बच्चे होते, लड़कियां होती थी ना, तो पहले अगर दादी वादी से पूछोगे ना कि दादी आपकी शादी कब हुई थी, तो बताएंगे कि 10-12 साल की थी तभी शादी हो गई थी। कितना बड़ा हमारा धर्म था। 10-12 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, और शादी करने के पश्चात अगर उसका शोहर यानी कि पति देहांत कर जाता था तो उनकी चिता के साथ इनको भी जला दिया जाता था। ये ऐसी हमारी धर्म व्यवस्था थी। कितनी बढ़िया धर्म व्यवस्था थी, था कि नहीं? तो इसका विरोध किया गया और राजा राम मोहन ने इसका विरोध किया। इसमें मंगल पांडे भी आए। इतनी बार इस मंगल पांडे की जब पिक्चर जो बनी है या कहानी पढ़ोगे तो उसने इनका विरोध भी किया है। मंगल पांडे विरोध किया है सती प्रथा का। एक बार ऐसे ही था कि एक बार स्त्री को जलाया जा रहा था और 100 पे बैठा के, तब तो वहाँ पे मंगल पांडे उसको लेकर चले गए। अंग्रेज इसका समर्थन भी विरोध भी करते थे। जहाँ बुरा है वहाँ पे बुरा कहो ना। हाँ, अंग्रेज भी विरोध किए हैं उसमें। मंगल पांडे जब पिक्चर जो आई थी उस पिक्चर फ्लॉप हो गई, लेकिन हमारे समाज, हमारे विकास शिक्षकों ने किस प्रकार से किया था कि जितने भी राष्ट्र पे, नेताओं पे यानी कि महापुरुषों पे पिक्चर बनी है तो सब फ्लॉप है। दिले जाना भगत सिंह फ्लॉप, मंगल पांडे फ्लॉप, सुभाष चंद्र बोस फ्लॉप। बताओ कैसी है हमारी लोगों की सोच। अभी देखो एनिमल सुपर डुपर हिट, हाँ, दबंग, पठान में तो वास्तव में कुछ अच्छा दिखाया भी है। उसका विरोध कितना किया गया, कहा है कि मुस्लिम है।
चलिए शाहरुख खान का पिक्चर है। एक अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामकिशन मिशन की स्थापना किसने? बनना है तो बेटा बनो विवेकानंद। जिन्होंने, वो सनातन थे, उन्हें कहा जाता है सनातन। उन्होंने सिखाया वास्तव में सनातन क्या है। जिसको दिया गया था 0 मिनट का समय और उसने 0 मिनट को घंटों में बदल दिया। ये था ज्ञान। बन पाएंगे कोई विवेकानंद? आएगा भविष्य का कोई विवेकानंद? सनातनी वो थे। वो दिखाए कि हिंदू धर्म क्या है, उन्होंने परिभाषित किया। पढ़ना है तो विवेकानंद को पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा कि हिंदू धर्म क्या है। विवेकानंद पे बनी हुई पिक्चर पढ़ो, पिक्चर को देखो, उनकी कहानियां, उनकी जीवनी को पढ़ो। महापुरुषों में कुछ ऐसे गिने चुने महापुरुष हैं जिनकी कहानियों को पढ़ना चाहिए। विवेकानंद हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, सर वो क्या कहते हैं, वल्लभ भाई पटेल हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, बोस हुए, आपके एपीजे अब्दुल कलाम हुए। उनकी कहानियों को पढ़ो ना, जीवनी को पढ़ो ना, देखो तुम्हारे अंदर ऐसे ही चेंजिंग आ जाएगी। तुम्हारे अंदर एक ललक आ जाएगी कि हमें क्या करना है। लेकिन इस चीजों को दिखाने पे क्या होता है? कोई इंटरेस्ट आता है? नहीं आता है। कोई पढ़ना चाहता है? नहीं पढ़ना चाहता। तो ऐसी चीजों को पढ़ो। अगर तुम कुछ बनना चाहते हो, तो कुछ परिवार के लिए करना चाहते हो, परिवार के साथ होता है देश के लिए कुछ करना। हम लोग के स्कूल में एक चीज सिखाई गई, क्या? नवोदय का एक अलग ही भौकाल है। नवोदय का क्या है? एक अलग ही भौकाल है। भौकाल का मतलब एक अलग ही दुनिया है। नवोदय वाले जहां मिल जाए उनकी दुनिया अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस दुनिया में जाति व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था है ही नहीं। वहां पे एक चीज सिखाया गया, आप कौन है? आप कौन है? आपका जवाब क्या होगा? आप कौन है? हम केसरी जी हैं, हम यादव जी हैं, हम वर्मा जी हैं, क्या हम गोण जी हैं, हम छत्री जी हैं, हम तो सिंह जी हैं, हम पंडित जी हैं। और वहां पे सब जना एक के साथ मिल जाते थे और क्या कहा जाता था? हम कुछ नहीं है, हम एक हैं, क्या? भारतीय हैं। और शिक्षा व्यवस्था वैसी ही होनी चाहिए कि धर्म व्यवस्था, जब जाति व्यवस्था हटेगी तब देश आगे आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन है, तो क्या कहेंगे? हाँ, बता दीजिएगा जो अभी बताए। हाँ, पुरुष है। तो हम कहाँ कह रहे कि स्त्री है? क्योंकि पुरुष और स्त्री तो ऐसे ही दिख जाता है शकल से भी, और भारत शुक्र से नेचुरली ईश्वर के देन से भी कुछ ऐसी आकृतियां होती हैं जो आपको दिखा देती है कि भैया ये स्त्री है और ये पुरुष है। वो भी कुछ कुछ दिख जाएगा, थोड़ा वेट करो, थोड़ा समय आने दो, उसके लेवल पे आओगे ना, वो सब कुछ दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। क्योंकि वो छिपने वाली चीज नहीं है। आज पिता क्या कर रहा है, कल उस बच्चे को क्या करना है, एक समय के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है। अभी वो जानने की कोशिश मत करो कि क्या छिपा हुआ है और क्या दिख रहा है। समझे? हाँ, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।